हरियाणा च गहराए संविधानिक संकट ते चढ़िया सियासी पारा। कांग्रेस जेजेपी ते आप ने मंगिया मुख्यमंत्री का अस्तीफा, कहा विधान सभा भंग करके नवे सिरे तो होण चोणां। हरियाणा च संविधानिक संकट विचाले सीएम मनोहर लाल का बयान, क्या बहुत सारे विधायक साडे भी संपर्क च, चोण माहौल च कौन कित्थे जांदा है इसका पैण वाला नहीं कोई असर। ट्रूडो की 2018 फेरी नूं लैके कैनेडियन मीडिया का वड्डा दावा, क्या ट्रूडो नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल मुलाकात करने लई कीता गया सी मजबूर, राजी होने ते ही दित्ती सी अमृतसर च प्लेन लैंड करने की इजाजत, कैप्टन ने सौंपिया सी वखवादियों बारे डोजिया। हरजीत सज्जन ने द ग्लोब एंड मेल के दावे का किया खंडन, बोले रिपोर्ट सही नहीं, ये भारत वालों फैलाई हुई गलत सूचना ते दुष्प्रचार। एयर इंडिया एक्सप्रैस दियां 70 कौमांतरी ते घरेलू फ्लाइट्स रद्द, मास सिक लीव ते गया एयरलाइंस का स्टाफ, रलेवे के विरोध च छुट्टी ते गए सीनियर क्रू मैंबर। कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी ने वापस मंगवाया स्टॉक, दुनिया भर तो वापस मंगवाई वैक्सीन। पिछले दिनी कंपनी ने ब्रिटिश कोर्ट च मन्निया सी वैक्सीन नाल साइड इफेक्ट होने की गल। दसूआ च पत्नी ने प्रेमी नाल रल के कीता पति का कतल, बाद च खून नाल लिबड़े कपड़े बदल के मंजे ते पाया, रिश्तेदारों ने कहा सिर च सट लगन नाल हुई मौत, पत्नी गिरफ्तार, प्रेमी की तलाश। दलजीत दोसांझ ते रैपर नसीब विचाले छिड़े विवाद ते दलजीत का रिप्लाई, इंस्टाग्राम ते स्टोरी पा के लिखिया रब तुहानू बहुत तरक्की देवे ते चढ़दी कला च रखे। नसीब ने दलजीत दे टोपी पाउण नूं लैके साधिया सी निशाना। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। गल हरियाणा के संविधानिक संकट की। हरियाणा दे विच संविधानिक संकट गहराया होया, जिसते हुण सियासी संग्राम चल रहा है। विरोधियों ने हरियाणा सरकार ते तिखे हमले कीते ने। साबका डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने यह बयान दिता है कि नायब सैनी सरकार दे कोल हुण बहुमत नहीं है और मुख्यमंत्री नूं नैतिकता के आधार पर अस्तीफा देना चाहिए है। दुष्यंत चौटाला का यह बयान है कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ कदम चुके तो असीं उन्हां दे नाल हां। उन्होंने कहा कि पिछला बेभरोसगी मता पिछली सरकार के खिलाफ सी, नवीं सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लियांदा जा सकता है। यह गल कही गई है दुष्यंत चौटाला वालों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन लैके आई सी वो पिछली सरकार के खिलाफ सी। हुण क्योंकि उस तो बाद मुख्यमंत्री चेंज हो गए, कैबिनेट दोबारा बनी है, तो ऐसे विच दूजी सरकार के खिलाफ बेभरोसगी मता लियांदा जा सकता है। अबे चौटाला दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जे कांग्रेस कदम चकदी है तो असीं उन्हां दे नाल हां। ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश ने कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोग हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता तो या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे। क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया। 88 एमएलएज आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके। 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में थे। 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर है। हरियाणा प्रदेश की सरकार
ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕਦਮ ਚੱਕੇ ਯਾਨੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇਗੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। 40 ਵਿਧਾਇਕ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਟੋਟਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ 88 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਉਹ ਹਲੋਪਾ ਦਾ ਹੈ ਔਰ 2 ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਦੇ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਸੋ 43 ਦਾ ਆંકੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 45 ਦਾ ਆંકੜਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। कांग्रेस की सोच रही है ये इच्छाएं पूरी करते हैं। पहले भी आप लोगों ने इनका इतिहास देखा है, पूरे देश में कांग्रेस का इतिहास देखा है। लोकसभा के अंदर जब इनकी सरकार कहीं इनको लगता था कि दिक्कत में है तो फिर ये कुछ लोगों की इच्छाएं पूरी करते हुए ढूंढते थे। इससे किसी को होंगी, सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है और इनकी इच्छा प्रदेश के लोग पूरी करने वाले नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार के ऊपर विश्वास करते हैं कांग्रेस के लोग और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी विकास के ऊपर विश्वास करते हैं। कांग्रेस की सोच रही है ਸੋ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਕਟ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਖੱਟਰ ਦਾ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਵਾਲਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਆંકੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਘਟਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 3 ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 43 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹੈ। 88 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਲਈ 45 ਦਾ ਆંકੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਕੋਲ 43 ਦਾ ਆંકੜਾ है। विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और कांग्रेस को समर्थन दे दिया भारी रूप से, क्या कहेंगे? ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं, कब कौन क्या करेगा चुनाव अभी लंबा चलेगा। ਤਾਂ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਸੰਪਰਕ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। रमन मलिक साडे नाल जुड़े ने, बीजेपी आगू ने हरियाणा तो। मलिक साहब किस तरीके नाल देखते हो, विरोधी लगातार कह रहे ने कि सरकार अल्पमत दे विच है और नैतिकता के आधार पर छड़ देना चाहिए। नैतिकता के आधार पे तो उनको भी छोड़ना चाहिए था जिन्होंने इस देश की आत्मा के ऊपर सवाल उठाया जी, लेकिन आज भी वो अपने आप को देवतुल्य मानते हैं, तो मैं उनमें कुछ नहीं कहता। लेकिन हाँ, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कौन से गणित से, कौन से नियत से, कौन सी मर्यादा से ये बोल रहे हैं, क्योंकि गणित भी हमारे पास है, मर्यादाएं भी हमारे पास हैं। आपको याद रहना चाहिए कि 2009 का जो चुनाव था उसमें हुड्डा साहब की 40 सीटें आई थी
कुलदीप बिश्नोई की पार्टी से 5 विधायक चुरा के चोरी की सरकार 5 साल तक चलाते रहे बिना स्पीकर के फैसला दिए। तो ऐसी चोरी करके सरकार चलाने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा हमारे को ज्ञान दें, अच्छा नहीं लगता, ना ही कांग्रेस। दूसरी चीज, अब आ जाइए जो टेक्निकल इशू है जी। टेक्निकल इशू ये कहता है कि 6 महीने अगर आपका एक बारी हुआ हो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, तो उसके 6 महीने में नहीं आ सकता। वो भी एक विषय है। लेकिन इसमें दुष्यंत चौटाला बोल रहे हैं मलिक साहब कि वो पिछली सरकार के खिलाफ था। पार्टी अपने पास नहीं है उनके उन्होंने ये बात कही है कि वो पिछली सरकार के खिलाफ था, उसके बाद तो मुख्यमंत्री चेंज हो गए, पूरी कैबिनेट चेंज हो गई, तो अभी लाया जा सकता है। वो टेक्निकल देखेंगे ना, वो ला के दिखाएं। पहले तो अपनी पार्टी ले आए इकट्ठी, वो भी बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन इतना जरूर बता सकता हूं कि हमारी सरकार अल्पमत में नहीं है, और जो ये आडंबर रखने की कोशिश कर रहे हैं, ये ध्यान रखें कि कई प्रदेशों में जहां हमारे सिर्फ 2 विधायक थे, हमने सरकार बना दी। यहाँ बहुत सारे हैं, और आप अपना घर संभालिए। हमारे को आपकी भाषा में आपको जवाब देना आता है, और वो बहुत एक संभल के इनको चलना चाहिए, क्योंकि इनके साथ क्या होएगा इनको भी पता नहीं लगेगा। अच्छा मलिक साहब, दुष्यंत चौटाला ने एक बात और बोली है कि अगर कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस लेके आए तो हम उनकी सपोर्ट करेंगे। कर लेना जी सपोर्ट, कम से कम अपनी सपोर्ट तो ढूंढ लें। उनको अपनी सपोर्ट नहीं पता, आप वो सपोर्ट करने से मतलब घर में नहीं खर्चा पीला और खरीदने चले लाल किला, छोड़ दीजिए ना सब, उनके पास कुछ नहीं है। तो आप दावा कर रहे हैं कि आपके पास फुल मेजॉरिटी है? हम सरकार पूरी मेजॉरिटी की चला रहे हैं और चलाते रहेंगे। नहीं, लेकिन जो कल जिन्होंने समर्थन वापस ले लिया, तो वो फिगर आप कैसे पूरी करेंगे? तो आप देखिए, फिगर तो पूरी है ही। अभी तो ये तो अगर ये बोलते हैं कि ये पिछली में था, अगली में था, जो मुख्यमंत्री बने, क्या वो बिना नंबर के बन गए? नंबर के साथ ही बने ना, मेजॉरिटी पास हुई ना। नहीं, लेकिन उस वक्त तो 46 थे ना, अब 43 रह गए। इतना तो देखो मलिक साहब, इतना तो आप भी जानते हो कि 88 है, तो 88 में 45 चाहिए। 45 है कि नहीं, बस ये बता दो। अरे 46 कब थे, किस तारीख को थे? कल तक थे, जब तक समर्थन वापस नहीं लिया। जब नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, सदन में उन्होंने मत जीता है। बिना मत जीते वो मुख्यमंत्री नहीं बने। ही इज टेकन द ट्रस्ट ऑफ द हाउस विद अ मेजॉरिटी। नहीं तो अभी कितने हैं, चलो ये बता दीजिए, कोई फिगर बता सकते? अभी तो 8 लोग। भूपेंद्र सिंह अपने देखे ना, वो 8 लोग कहाँ हैं जो उनके घर में कभी होते थे, ढूंढे। तो मतलब मैं वही तो जानना चाह रहा हूं ना। तो आप ये कहना चाहते हैं कि आपके संपर्क में हैं, मतलब आप मेजॉरिटी पूरी कर दोगे अगर जरूरत पड़ती है? पहली बात, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और जरूरत पड़ेगी भी तो भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब को मुंह की खानी पड़ेगी बहुत भयंकर तरीके से। वो गलत अपनी बची कुची साख जो है वो खत्म कर बैठेंगे। ये ना हो कि कहीं और इन लोगों ने जो दूसरे बैठे हुए हैं, जिनको टिकटें नहीं मिली कांग्रेस में, जिनको मुख्य वक्ता नहीं बनाया गया, जिनको नेता नहीं माना गया, कहीं वो लोग ऐसा ना करें कि इनका हिसाब किताब निपटा दें। तो मतलब कांग्रेस के विधायक आपके संपर्क में हैं? धन्यवाद सर, शुक्रिया रमन जी, साडे नाल जुड़न लई, अपनी गल कहन लई। तां रमन मलिक हरियाणा बीजेपी दे आगू दावा करके गए ने कि किस दे नाल किन्ने विधायक खड़े ने, ये कई बारी खुद नूं भी पता नहीं हुंदा, वो अपने साबित करके दिखा देन। और उन्होंने कहा कि बीजेपी वालों मेजॉरिटी जिहड़ी है, जिथे भी जरूरत पएगी, हमेशा पहला भी पूरी करके दिखाई गई है, तो हुण भी पूरी करके दिखाई जाएगी। तो उधर हरियाणा के साबका गृह मंत्री अनिल विज का भी इस ते बयान आया। अनिल विज ने कहा कि हुड्डा साहब की इच्छा कदे पूरी नहीं हो सकती, साडी सरकार ट्रिपल इंजन सरकार है। उन्होंने कहा कि 3 इंजन साडी सरकार चला रहे हैं, नायब सैनी मनोहर लाल ते प्रधानमंत्री मोदी। उन्होंने कहा कि साडे 3 इंजन ने और साडे कोले चलाने वाले बहुत तीर हले बाकी ने। 3 विधायकों का
कांग्रेस को समर्थन देने का दुख है, परंतु हुड्डा साहब की ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकती। अभी कई तीर हैं हमारे तरकश में, और हमारी सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार है। हमारी सरकार 3 इंजन इसकी देखभाल कर रहे हैं। हमारे नायब सैनी जी हैं, मनोहर लाल खट्टर जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पल पल की जानकारी रखते हैं और उसका इलाज भी जानते हैं।